गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट का 12th क्लास का जो भी राइटिंग पार्ट है उसको सीख रहे हैं, उसको लर्न कर रहे हैं। जिस सीरीज़ में काफ़ी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, मैंने बहुत बेहतर प्रयास किया है, अच्छा करने का प्रयास किया है। बहुत ही ईजीएस्ट वे कह सकते हैं, सरल से सरल तरीके से आपको जो भी अभी तक राइटिंग पोर्शन बताया गया है उसे समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इससे पहले हमने जो भी आपका शॉर्ट कंपोजिशन था उस शॉर्ट कंपोजिशन को पूरा कर लिया था, और शॉर्ट कंपोजिशन को पूरा करने के बाद हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ राइटिंग जो कि लेटर राइटिंग है उसको हमने शुरू किया। आपने देखा लेटर राइटिंग में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें 4 प्रकार के पत्र जो हैं वो 12वीं क्लास के सिलेबस में सम्मिलित किए गए हैं, जो कि फॉर्मल टाइप आपके लेटर्स हैं, जिसमें एप्लीकेशन जो होती है जॉब के लिए, उस जॉब एप्लीकेशन लेटर को इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। उसके 2 एग्जाम्पल भी हमने किए थे और निसंदेह आपको समझ में आए होंगे। आज का हमारा जो लेटर रहेगा वो रहेगा ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर को आप कह सकते हैं हिंदी में कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र। सबसे पहले तो मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा, हालांकि जिस दिन मैंने लेटर के बारे में आपको बताया उस दिन भी कहा था, कई बार बच्चों में ये कन्फ्यूज़न रहता है, वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, ये पहचान नहीं कर पाते हैं कि यहाँ पे पूछा गया प्रश्न जो है वो कौन से टाइप के लेटर का है। वो ऑफिशियल लेटर है, लेटर टू एडिटर है, या फिर बिजनेस लेटर है, या फिर आपका जॉब एप्लीकेशन है। तो आपको बता दूं, ऑफिशियल लेटर जो है आपके शब्द से ही क्लियर हो रहा है। ऑफिशियल लेटर मतलब ऑफिस, यानी किसी भी अधिकारी के ऑफिस में भेजा जाने वाला जो पत्र होगा वो आपका ऑफिशियल लेटर होगा। मान लो मैं कह दूं कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, तो प्रिंसिपल के ऑफिस में आप भेज रहे हैं, प्रिंसिपल को भेज रहे हैं, इसका मतलब आपका वो पत्र कौन सा होगा? ऑफिशियल लेटर होगा। आप अगर क्लास टीचर को भी भेजते हैं तो भी ऑफिशियल लेटर में आएगा। आपको कह दूं राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आपका ऑफिशियल लेटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पहचान कर लेंगे। राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर, ठीक है। तो आपके ये सभी पत्र किस में आ जाते हैं? ऑफिशियल लेटर में। आप चेयरपर्सन के लिए या चेयरमैन कहते हैं उसको लिखते हैं, किसी सेक्रेटरी को लिखते हैं, कहीं किसी ऑफिस में मैनेजर को लिखते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपके सब क्या आ जाएंगे? वो ऑफिशियल लेटर आ जाएंगे। तो आज हम ये सीखेंगे कि हाउ टू राइट अ ऑफिशियल एन ऑफिशियल लेटर। ठीक है, कि एक ऑफिशियल लेटर को किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, इसके क्या क्या कुछ बेसिक्स हैं, किन चीज़ों पे हमें मेहनत करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। राइटिंग पोर्शन है तो सबसे पहले ही आपको मैंने सभी को बताया कि राइटिंग पोर्शन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप लिखते किस प्रकार हैं, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो किस प्रकार का है। तो प्रेजेंटेशन को सुधारने के लिए मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा आपकी जो वोकेबुलरी है, जो शब्दकोश है, उस पर भी थोड़ी सी मेहनत आप करेंगे। जो सेंटेंस फॉर्मेशन है आप उस पर भी थोड़ी सी मेहनत करेंगे। और 11th क्लास में आप ये कुछ टॉपिक जो पढ़ के भी आए हैं उनको भी आप थोड़ा सा देखें और उसके साथ साथ इसको भी पढ़ें। तो आप ऑफिशियल लेटर को किस प्रकार से लिखेंगे? बहुत ही आसान है। देखो, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी मॉडर्न टाइम अभी चल रहा है जिसमें हम लेटर लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं कि सभी अब एड्रेस जो है वो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं पेज के। ठीक है, कहाँ पे लिखेंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड पे। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स
एड्रेस इसमें लिखा जाएगा और आप चाहो तो यहीं पे जोड़ सकते हो एंड डेट। मतलब हो गया भेजने वाले का पता तथा दिनांक, इस प्रकार से। ठीक है, सबसे पहला काम आपका सेंडर्स एड्रेस एंड डेट हो गया, भेजने वाले का पता तथा दिनांक। हालांकि जो पिछला वीडियो था, जो पहले आपको समझाया था जॉब एप्लीकेशन, उसमें बता रखा था मैंने एड्रेस को किस प्रकार से लिखा जाना है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। देखें, मान लो ये पेज है आपका, ठीक है, इस प्रकार। तो आप लेफ्ट हैंड साइड सबसे ऊपर एड्रेस लिखते हैं, जैसे लिखते हैं प्रताप नगर जयपुर। ठीक है, 2 लाइन में मोस्टली, वैसे 2 से 3 लाइन्स होती हैं, अधिकांशतः 2 लाइन में आपका जो है वो हो जाता है। कभी मकान नंबर होता है तो मकान नंबर भी इसके आगे आप लिख देंगे, तो ये हो गया। ठीक है, लिखने का ये तरीका है, लाइन ये रहेगी। तो ये तो हो गया एड्रेस। अब हम बात करते हैं डेट की। तो डेट जब भी लिखोगे तो आपको पहले भी बताया, एक लाइन आप यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, और लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे आप लिख देंगे, जैसे उसी लाइन में आएंगे नीचे, इस प्रकार से आप लिख देंगे डेट। ठीक है ना, और भी तरीके डेट लिखने के कई फॉर्मेट हैं, किसी भी फॉर्मेट से लिख सकते हैं, आवश्यक नहीं है ऐसे ही लिखें। तो ये हो गया एड्रेस, एक लाइन छोड़ दी हमने और क्या लिख दिया यहाँ पे, डेट लिख दिया। तो ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट, सेंडर्स एड्रेस एंड डेट। ठीक है, ये पेज है। ठीक है, हमने यहाँ मान लिया है कि ये पेज है, बना दिया मैंने, और इस तरफ हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने सेंडर्स एड्रेस एंड डेट, यानी भेजने वाले का पता तो हो जाएगा बच्चों ये वाला, और डेट हो जाएगा ये वाला, और बीच में हम क्या करेंगे, एक लाइन को छोड़ देंगे। ठीक है ना, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा। जब मैं पहले भी बताया कि जब भी हम लेटर का कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, उसका आंसर करते हैं, उसे लिखते हैं, तो आप कोशिश करें कि आपकी शुरुआत जो है वो आंसर की नई पेज से होनी चाहिए। ठीक है, तो नई पेज पे सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड आप सेंडर्स एड्रेस एंड डेट लिख देंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है जो मैं यहां लिख देता हूं, ये दूसरा पॉइंट, रिसिपिएंट्स एड्रेस, तात्पर्य प्राप्तकर्ता का पता। क्या करना है, प्राप्त करने वाले का पता। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस एंड डेट कर दिया, उसके बाद आपने क्या करना पड़ेगा विद्यार्थियों, आपको यहाँ पे एक बार पुनः एक लाइन को छोड़ देना है, इस प्रकार से, कोई परेशानी नहीं। उसके बाद क्या लिखोगे आप, भेजने वाले, सॉरी, प्राप्त करने वाले का पता। प्राप्त करने वाले का पता से कहने का तात्पर्य है कि आप वो लेटर जो है किस अधिकारी, किस पदाधिकारी, किस व्यक्ति के नाम भेज रहे हैं। ठीक है ना, आप जैसे भेज रहे हैं प्रिंसिपल को, तो आप क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे दी प्रिंसिपल, शॉर्ट में नाम लिख देता हूं मैं, विद्यालय का नाम GVM स्कूल, एंड थर्ड लाइन जो है वो होगा उसका प्लेस, इस प्रकार से। कोई परेशानी आई? कोई परेशानी नहीं। बहुत से बच्चे गलतियां कर देते हैं कि दी प्रिंसिपल और साथ में प्रिंसिपल के आगे ऑफ लगा के और स्कूल का नाम भी जोड़ देते हैं, गलत तरीका है। पहली लाइन में केवल वो डेजिग्नेशन जो है, वो जो पद है वो पद आएगा। प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल लिख दिया, आप सेक्रेटरी को लिखते तो लिखते दी सेक्रेटरी लिख देते, दी चेयरमैन लिख देते, दी पोस्ट मास्टर लिख देते,
द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लिख देते, मतलब जिसको भी आप भेज रहे हैं केवल वो ही पद या पदाधिकारी का जो भी डेजिग्नेशन है वो यहाँ पे आएगा, उसकी जो भी संस्था है, उसका जो भी कार्यालय है, जो भी ऑफिस का एड्रेस है, तो यहाँ पे उसकी संगठन, संस्था या ऑफिस का नाम आएगा, और जो स्थान होगा वो तीसरी लाइन में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। 2 पॉइंट हो गए आपके। पहला हो गया सेंडर्स एड्रेस एंड डेट, और दूसरा हो गया रेसिपिएंट एड्रेस यानी प्राप्तकर्ता का पता। अब देखते हैं हम थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है भाभी, आपको पता था थर्ड पॉइंट विल बी द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। ठीक है, इस प्रकार से कि थर्ड पॉइंट जो है वो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, आपका विषय होगा कि आप का विषय क्या है। अब देखें, विषय की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, तो हमने इससे पहले जॉब एप्लीकेशन पढ़ा था, और जॉब एप्लीकेशन में आपने देखा कि एक प्रकार का ही आपका सब्जेक्ट हो रहा था, एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे थे वो पद। यहां पे आप क्या करेंगे, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो कि ऑफिशियल लेटर में आप कंप्लेनिंग लेटर भी कह सकते हैं, कभी शिकायती पत्र भी इसमें होते हैं। तो शिकायती पत्र के लिए आप लिख देंगे आपका कंप्लेंट अगेंस्ट, कंप्लेंट अगेंस्ट, कंप्लेंट यानी शिकायत, और के विरुद्ध, किसके विरुद्ध है वो आपको जो भी सब्जेक्ट है वो तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं इन रेफरेंस ऑफ, इन रेफरेंस ऑफ, इन रेफरेंस ऑफ का मतलब होता है के संदर्भ में। अब किस संदर्भ में है, किस विषय में है वो लिख देंगे। अगर ये नहीं लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं रिगार्डिंग, या फिर अबाउट से। रिगार्डिंग का मतलब के संबंध में, और अबाउट का मतलब के विषय में या फिर के बारे में। तो आप चाहे तो इससे लिख दें, या फिर इससे, या फिर इससे, आप किसी से भी अपना सब्जेक्ट जो है वो लिख सकते हैं। अगर मान लो कोई कंप्लेन नहीं है, जैसे आपका मैं एक क्वेश्चन बोल दूं, मैं कह दूं राइट अ लेटर टू द चेयरमैन ऑफ द म्यूनिसिपल कमेटी, कोई भी प्लेस दे दूं, कंप्लेनिंग अगेंस्ट इनसैनिटेशन इन योर लोकेलिटी, कि आपकी लोकेलिटी, आपके कॉलोनी, आपके एरिया में इनसैनिटेशन है, अस्वच्छता या गंदगी है, तो वो क्या हो गया, कंप्लेन हो गया। आप इससे भी लिख सकते हैं कंप्लेंट अगेंस्ट इनसैनिटेशन इन माय एरिया, इन माय कॉलोनी, इन रेफरेंस ऑफ इनसैनिटेशन कर सकते हो, रिगार्डिंग इनसैनिटेशन या अबाउट इनसैनिटेशन, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन यदि यहीं अभी क्यों कंप्लेंट का था, तो कंप्लेंट का हमने इससे भी लिख दिया, हमने इससे भी कर दिया, और सब्जेक्ट इससे भी कर दिया। आप सोचें कि अगर ये कंप्लेन का नहीं होता, तो जब कंप्लेन के लिए ये नहीं होता सब्जेक्ट, तो इसका तो कोई तात्पर्य नहीं बनता था। मैं कह दूं जैसे राइट अ लेटर टू दी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर आस्किंग फॉर दी डुप्लीकेट कॉपी ऑफ सेकेंडरी मार्कशीट। अब आप जो है सेकेंडरी मार्कशीट की जो अंक तालिका है, सॉरी मार्कशीट जो है, उसको आप कॉपी को मांग रहे हैं, उसकी प्रतिलिपि मांग रहे हैं, तो यहाँ पे कोई शिकायत तो है नहीं, तो इसका तो किसी प्रकार का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। आप इन डिफेंस ऑफ आस्किंग दी डुप्लीकेट कॉपी कह सकते हो, रिगार्डिंग कह सकते हो, अबाउट से कह सकते हो, आप इससे नहीं कह सकते। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि जब शिकायत होगी तभी आप शिकायत के लिए कंप्लेंट अगेंस्ट का प्रयोग करते। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट क्या करो आप कि आपने सबसे पहले सेंडर एड्रेस डेट लिखा, यहाँ पे रेसिपिएंट एड्रेस यानी प्राप्त करने वाले का पता लिखा, और नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा कौन सा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप चाहो तो एक लाइन छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रकार से, और यहाँ पे लिख दोगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट चाहे तो इससे, इससे या इससे, ठीक है, जो उचित हो, जो सही हो, उसके अनुरूप आप उसके आगे क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक आप बिल्कुल क्लियर है। सेंडर्स एड्रेस एंड डेट,
ये रिसिपिएंट एड्रेस और देन इट इज सब्जेक्ट। उसके बाद क्या है, ये सब्जेक्ट है। अब हमारे 3 पॉइंट हो गए एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट पॉइंट इज सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन पिछली बार भी बताया था आपको। सैल्यूटेशन यानी अभिवादन। अभिवादन आप कर सकते हैं सर से कह सकते हैं, या फिर किससे कह सकते हैं, मैडम से, या स्लैश करके दोनों ही लिख सकते हैं, या फिर इनमें से कोई एक लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका चौथा जो पॉइंट है वो किसका, सैल्यूटेशन का। और सैल्यूटेशन आप कहाँ पे कर देंगे बच्चों, आप सैल्यूटेशन कर देंगे यहाँ पे, या तो सर लिख दें या फिर क्या लिख दें, मैडम। उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से आपका जो भी मेन पार्ट ऑफ लेटर है, द बॉडी ऑफ द लेटर है, जो मैसेज ऑफ द लेटर है, ठीक है ना, मैसेज विल बी रिटन हियर, ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो हमारा फिर नेक्स्ट पॉइंट भी वही है, मैसेज संदेश, ठीक है। मैसेज क्या है, संदेश है। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसका मैसेज आप शुरू कर सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लें। हाँ, तो अब मैं बात कर रहा था जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, जो हमने अभी लिख भी लिया था, एक बार फिर से उसको लिख देते हैं, मैसेज, ठीक है। संदेश, ठीक है ना। इस प्रकार से अब देखो इसको आगे किस प्रकार से बढ़ाना है कि मैसेज को आप कैसे शुरू करें। जैसे कि आपने देखा था, हमने जब जॉब एप्लीकेशन का लेटर लिखा तो आपने पाया कि हमने उसको किस प्रकार से शुरू किया, दिस इज विद रेफरेंस या दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, ठीक है ना। उसके बाद हमने उसको पूरा लिखा, तो वो तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि आपका जो ऑफिशियल लेटर का मैसेज है उसको कैसे लिखें। एक बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस, बहुत ही आसान सा सेंटेंस जो आप सभी जानते हैं, respectfully I beg to say, या से के स्थान पे, से के स्थान पे स्टेट का भी यूज कर सकते हैं। स्टेट, स्टेट का मतलब भी स्टेटमेंट करना, स्टेट करना, कहना, ठीक है। रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, या रेस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट। ये तो बेसिकली आप मोस्टली देखा गया है कि जब भी कोई एप्लीकेशन, जो भी आपकी एप्लीकेशन होती है वो भी एक प्रकार का ऑफिशियल लेटर ही आपका होता है। आपको बता दूं तो जब भी आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो ये सेंटेंस तो आप लिखते ही हैं। आप इसका भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा respectfully I want to bring your kind notice। एक शब्द और जोड़ दो यहाँ, टू वर्ड्स, ठीक है। रेस्पेक्टफुली जो सम्मान सूचक शब्द है, आई वॉन्ट यानी मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, टू ब्रिंग यानी लाना, योर यानी आपका, काइंड नोटिस यानी ध्यान, टूवर्ड्स यानी की ओर, अब किसकी तरफ, आपका ध्यान जो है वो किस तरफ,
तो आपको बता दूं टूवर्ड्स के बाद आप क्या लिखेंगे वो भी आपको बता दूं, बहुत ही आसान है। आपको ध्यान होगा, अभी हमने सब्जेक्ट लिखा था कंप्लेंट अगेंस्ट, इन डिफरेंस ऑफ, या फिर रिगार्डिंग, या रिगार्डिंग के स्थान पर अबाउट। इन शब्दों को छोड़ के आगे का जो भी आपका सब्जेक्ट होगा ना, वो सब्जेक्ट यहाँ जोड़ दो। मान लो मैं कह देता, अभी बताया था आपको, जैसे कि कंप्लेंट अगेंस्ट इनसैनिटेशन इन माय कॉलोनी, कंप्लेंट अगेंस्ट इनसैनिटेशन इन माय कॉलोनी। तो कंप्लेंट अगेंस्ट को तो छोड़ दो, यहाँ क्या लिख दोगे, टूवर्ड्स इनसैनिटेशन इन माय कॉलोनी। ठीक है, तो ये काम हो गया। और एक तीसरा पॉइंट भी आप यहाँ जोड़ सकते हो। अब ये ऑफिशियल लेटर के लिए बता रहा हूँ, आप कहें कि नहीं इसे हम जॉब एप्लीकेशन में लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। रेस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर humble attention towards। फिर से क्या हो गया, टूवर्ड्स। और मैंने आपको बता दिया कि टूवर्ड्स के बाद में जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है, जो भी विषय है, उस विषय को आप यहाँ पे लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप इस मैसेज को शुरू ऐसे कर सकते हैं। आगे किस प्रकार से लिखा जाएगा वो तो हम जब एग्जाम्पल करेंगे तब उसको देखेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हो छठा पॉइंट, एंडिंग फ्रेज। अब आपको क्या लिखना है इसमें, एंडिंग फ्रेज लिखना है। अब एंडिंग फ्रेज आप लिखेंगे, आप ये लिख सकते हैं पैराग्राफ चेंज करने के बाद। सो जब पूरा आप लिख देंगे लेटर, समझ रहे हो ना आप, ऐसा नहीं इतना पत्र केवल इतना, ये तो मैंने केवल बताया है कि बिगनिंग विद या बिगिन विद आप शुरू किससे करेंगे ऑफिशियल लेटर को। यहाँ सब्जेक्ट तो भी आया नहीं, आप सब्जेक्ट लिखेंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को लिखेंगे, आपने क्या क्या प्रयास किए वो भी लिखेंगे, और अंत में आप क्या करेंगे, एंडिंग फ्रेज जो पैराग्राफ चेंज करेंगे उसके बाद लिखेंगे सो आई request you to look into the matter and do needful। तात्पर्य है कि मैं आपसे निवेदन करता हूं या करती हूं कि लुक इन टू दी मैटर, यानी आप मामले की गहन जांच करें, इसे देखें, एंड डू नीडफुल, और आवश्यक कार्यवाही करें। और एक और यहाँ पे लिख सकते हो आप, क्या लिख दोगे, थैंकिंग यू। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें रह जाता है सब्सक्रिप्शन, इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। इसके नीचे ही लिखते हैं, एक पॉइंट क्या आता है, देखो ये एंडिंग फ्रेज में लिख रहा हूं, ये हेडिंग आपको डालनी नहीं है, ये हेडिंग नहीं डालनी है आपको कि एंडिंग फ्रेज ये है कि मैसेज ये है, बस शुरू कर देना है। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको हेडिंग नहीं डालनी पड़ेगी कि सेंडर्स एड्रेस एंड डेट, बल्कि आपको भेजने वाले का पता और दिनांक लिखना है। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब वो हम एग्जाम्पल करेंगे तब आपको समझ में आ भी जाएगा। सब्सक्रिप्शन यानी जो अंत में आप लिखेंगे, देखो यदि ये लेटर आप स्कूल कॉलेज में भेज रहे हैं, आप अपने क्लास टीचर को भेज रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका जो सब्सक्रिप्शन होगा, योर्स ओबीडिएंट, नीचे क्या होगा, नाम। और स्कूल कॉलेज के अलावा जब कहीं भेजोगे तो क्या लिखोगे, योर्स फेथफुली, और नीचे क्या लिख दोगे, ना। योर्स फेथफुली लिखेंगे आप, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है
कि यदि ये पत्र आप स्कूल में अपने क्लास टीचर को, अपने प्रिंसिपल को भेज रहे हैं, अपने लाइब्रेरियन को भेज रहे हैं, किसी को लिख रहे हैं ये आप लेटर, तो ऐसी स्थिति में आपका जो सब्सक्रिप्शन होगा वो योर्स ओबीडियंटली आएगा, अन्यथा की स्थिति में योर्स फेथफुली आएगा और नीचे आपका नाम आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसका अच्छे से अध्ययन करें। इससे पहले आपको जो जॉब एप्लीकेशन के बारे में समझाया था उसका भी अध्ययन करें और आगे का इसका जो वीडियो है वो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तब तक आप पढ़ते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।